हाय गाइस, वेलकम बैक। जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी इन विच देयर विल बी रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, क्योंकि किडनी के पैरेन्काइमा में किडनी के टिश्यू में डैमेज हो चुका है। इसके मैनिफेस्टेशंस को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? तो एक नॉन मेडिकल फील्ड का इंडिविजुअल भी बोल देगा सर 1.5 से 2 लीटर पर डे। पर फॉर यू एज अ हेल्थ केयर वर्कर, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, तो आप 1.5 लीटर्स पर डे आंसर नहीं करेंगे, आप आंसर करेंगे 1 ml पर केजी पर आवर। तो एग्जामिनेशन के लिए या फिर डिस्कशन के लिए अगर कोई इंडिविजुअल 60 किलो का है, तो 60 किलो के आदमी में तकरीबन 60 ml यूरिन पर आवर प्रोड्यूस होता है। अगर आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 1500 ml, जो इनिशियल वैल्यू मैंने बोली थी 1400 समथिंग बनेगा मैथमेटिकली, बट मैंने एवरेज करके बोला 1500 ml पर डे का यूरिन आउटपुट इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाता। जो नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन है वो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम परसेंट तक पहुंच जाता है। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कब इन्फॉर्म करना है? फॉर यू एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी क्लाइंट का जो यूरिन आउटपुट है, यूओ से मेरा मतलब यूरिन आउटपुट, वो 1 ml पर केजी पर आवर की जगह पे उसका आधा रह गया 0.5 ml पर केजी पर आवर, मतलब अब 1 घंटे में उसका 60 ml यूरिन ना बनने की जगह पे सिर्फ 30 ml यूरिन पर आवर बन रहा है। पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा गया हुआ है, कि व्हेन शुड अ नर्सिंग ऑफिसर इन्फॉर्म द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि क्लाइंट की किडनी में डैमेज स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज आप वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जैसे हैं। जब तक किडनी की कंप्लीट शटडाउन होगा, अगर किडनी का यूरिन आउटपुट सीधा जीरो पहुंच गया, मतलब आपने इवैल्यूएशन करा ही नहीं। आप जो इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग करते हो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम वेट ना करें कि यूरिन आउटपुट जीरो हो गया और हम बोले अरे किडनी खराब हो गई। हम पहले ही आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हैं। तो अगर आप कभी भी देखते हो कि किसी क्लाइंट का यूरिन आउटपुट नॉर्मल के कंपैरिजन में आधा रह गया, और जो सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू है, मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू बता दी थी, दैट वाज 0.6 से 1.2। अगर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू 1.5 गुना से डबल तक पहुंच गए, मैं वेट नहीं करूंगा कि वो 10 गुना पहुंच जाए। मैंने बोला कि अगर वो डबल या ट्रिपल भी हो रही है, इसका मतलब किडनी इंजरी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपने सबसे पहला पॉइंट ये सीखना है कि एक्यूट किडनी इंजरी कब बोलते हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी तब बोलेंगे जब किसी क्लाइंट में यूरिन आउटपुट नॉर्मल से 50% कम हो गया और सीरम क्रिएटिनिन डबल हो गया। यूरिन आउटपुट आधा रह गया, सीरम क्रिएटिनिन अगर डबल हो गया, डबल की जगह वो ट्रिपल 5 गुना 10 गुना तो होगा ही बाद में। लेकिन बेसिक पॉइंट है कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, किसी भी एडमिटेड पेशेंट में जहां पे इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग के जिम्मेदारी आपको दी गई है, अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को स्पेशली कॉल करके बताना है। बिकॉज अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी, तो क्लाइंट को हेमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसका जो हॉस्पिटल बिल है वो भी इंक्रीज होगा। और हम नहीं चाहते मतलब कि क्लाइंट का हॉस्पिटल बिल इंक्रीज हो, हम नहीं चाहते कि उसकी जो सफरिंग है, हम नहीं चाहते कि उसको ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस के बाद उसका रीनल शटडाउन हो गया। हम अर्ली आइडेंटिफाई करके हम पहले से फ्लूइड बोलस दे देंगे ताकि किडनी शटडाउन ही ना करे। अब बहुत बारी आपने ये टर्म्स पढ़े होंगे जैसे कि एजोटीमिया, यूरीमिया, ओलिगोरिया, एनयूरिया। नीचे वाले दो तो बहुत आसान है, ओलिगोरिया, एनयूरिया, लेकिन एजोटीमिया, यूरीमिया में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। एजोटीमिया का मतलब होता है बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी, मतलब अगर किसी क्लाइंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, अगर उसका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट जो है उनमें खराबी आ रही है। अगर किसी क्लाइंट में हम नोटिस करते हैं कि उसके किडनी फंक्शन टेस्ट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो बोलेंगे एजोटीमिया। इस पे मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है फिर सर यूरीमिया क्या होता है, वो भी तो किडनी से रिलेटेड है। तो यूरीमिया का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इसमें भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन जो है मेरे क्लाइंट का वो तो बढ़ा ही हुआ है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्लाइंट को साइंस और सिम्टम्स भी आ रहे हैं। साइंस क्या क्या आ रहे हैं, साइंस का मैं एग्जांपल देता हूँ। यूरिया जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी तो वो ब्रेन में डिफ्यूज कर जाएगी, और यूरिया ब्रेन में जाएगा तो न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, उससे न्यूरॉन्स में स्वेलिंग आ जाएगी।
इससे क्लाइंट को दौरे भी पड़ सकते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट को किडनी डैमेज की वजह से यूरिया बढ़ गया और यूरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा है तो उसे बोलते हैं यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, कोमा में चला गया मेरा क्लाइंट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो यूरिया है ये पेरिकार्डियम को इरिटेट करे और पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लाइंट को चेस्ट पेन हो, उसको बोलते हैं यूरिमिक पेरिकार्डिटिस। या फिर ये जो यूरीमिया है इसकी वजह से क्लाइंट के माउथ से वेरी बैड स्मेल आ रही है जिसको बोलते हैं यूरिमिक फीटर, क्योंकि देखिए यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो वो पसीने के रूट से एक्सक्रीट होगा। जो क्लाइंट की ब्रेथ है वो बहुत फाउल स्मेलिंग होगी। तो अगर किसी क्लाइंट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ में साइंस और सिम्टम्स भी आ जाते हैं, साइंस और सिम्टम्स से मतलब उसका कॉन्शियसनेस लेवल कम हो गया, अब वो अपने घर वालों को पहचान नहीं रहा है, उसको सिवियर चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है, उसको माउथ से बैड स्मेल क्रिएट हो गई, यूरेमिक फीटर डेवलप हो गया। तो अगर साइंस भी हैं और साथ में बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज भी हैं कि ये पैरामीटर बढ़े हुए हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन को यूरीमिया बोलते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी है, दैट इज सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं, तो उसको एजोटीमिया बोलते हैं। ओलिगोयूरिया का डेफिनेशन तो आसान है, मोस्ट स्टूडेंट्स को आसानी से आंसर कर लेते हैं। यूरिन आउटपुट आपको मैंने एवरेज बताया था 1 ml पर केजी पर आवर, लेकिन अब मैं पर डे के हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई अगर किसी क्लाइंट का यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम है तो हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया, मतलब यहाँ पे खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि भाई यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्लाइंट को एनयूरिया हो जाता है। एनयूरिया की डेफिनेशन थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, कई बुक्स में 50 ml, कई बुक्स में 100 ml लिखा होता है। मैंने लोअर लिमिट पे यहाँ पर आंसर किया, लेस देन 50 ml पर डे। एक बार जो डेफिनेशंस है उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड पे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको आनी चाहिए वो है कि एक्यूट किडनी इंजरी आप कब सस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पर एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो अगर किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, किसी भी क्लाइंट में क्रिएटिनिन की रिपोर्ट डबल हो जाती है एडमिशन के कंपैरिजन में, एडमिट जब हुआ था तब सीरम क्रिएटिनिन था 1 और अभी एडमिशन के 6-8 घंटे के बाद में या सर्जरी के 6-8 घंटे, क्योंकि ऑपरेशन से पहले भी हम क्रिएटिनिन कराते हैं, एडमिशन पे कैजुअलिटी में भी हर क्लाइंट में हम केएफटी कराते हैं। तो एडमिशन पे और एडमिशन के बाद या फिर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद आपने देखा क्रिएटिनिन की वैल्यू डबल हो गई। आपने कंप्यूटर में एंट्री करी, आपने देखा जब ऑपरेशन से पहले क्रिएटिनिन वैल्यू 1 था अभी इंक्रीज होकर 2 की रिपोर्ट आ रही है, कॉज ऑफ कंसर्न। और साथ में आपने ये भी देखा कि यूरोबैग में जो यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर से कम है, दैट इज 0.5 ml पर केजी पर आवर। ये एक्यूट किडनी इंजरी को इंडिकेट करता है। एजोटीमिया का मतलब है ओनली बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी, ओनली लैब रिपोर्ट की खराबी। पर अगर लैब रिपोर्ट की खराबी के साथ में क्लाइंट को सिम्टम भी आने शुरू हो जाए, साइंस भी आने शुरू हो जाए, चेस्ट पेन भी शुरू हो जाए, अनकॉन्शियसनेस भी आ जाए, फिर हम बोलेंगे यूरीमिया प्रेजेंट है। ओलिगोरिया का डेफिनेशन है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। और एनयूरिया का मैंने बोला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लोअर लिमिट में आंसर करें तो बेटर रहेगा, दैट वुड बी 50 ml पर डे ऑफ यूरिन आउटपुट। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है टाइप्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, कि भाई किस किस कारण की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। टाइप्स ऑफ एकेआई का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि भाई किडनी आफ्टर ऑल फेल क्यों हो गई। यहां पर हम एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल। तो पोस्ट रीनल को समझना सबसे आसान है। पोस्ट रीनल से इमेजिन करिए कि अगर किसी क्लाइंट को यहां यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो गई, स्टोन हो गया, यूरिन बंद तो रहे पर आगे जाएगा कैसे, क्योंकि रास्ता बंद हो गया। वो यहां पर ब्लैडर स्टोन लिखने की जगह पे जानबूझ के लिख देगा ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो चाहे ट्यूमर की वजह से चाहे स्टोन की वजह से अगर रास्ता ब्लॉक हो गया तो यूरिन आउटपुट हैम्पर हो जाएगा। अब होने को तो ये भी हो सकता है कि क्लाइंट को जो पथरी है वो दोनों यूरेटर को ब्लॉक कर दे, जैसे मैंने यहाँ पर बायलैटरल दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट यूरेटर में स्टोन्स दिखाए जिन्होंने यूरेटर को ब्लॉक कर दिया, बायलैटरल यूरेट्रिक स्टोन्स। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि पोस्ट रीनल वैरायटी ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी में दिक्कत क्या है, रास्ता बंद हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन इज द रीजन फॉर पोस्ट रीनल वैरायटी ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। या रिपीट द फैक्ट वंस अगेन, ये जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है वो कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों किडनी शटडाउन हो रही है। इसको हमने आर्टिफिशियली 3 भाग में डिवाइड कर दिया है।
पोस्ट रीनल का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। अब वो स्टोन चाहे तो यूरेटर में हो या फिर वो ब्लैडर में हो या ब्लैडर का कोई ट्यूमर हो जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया, तो हम उसको पोस्ट रीनल वैरायटी ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। या एक और एग्जांपल मेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोल देता हूँ। जो मेरा मेल क्लाइंट है उसका जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के लोब्स होते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाके प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वो इंक्रीज होके देखो वो क्या करता है, प्रोस्टेट जब इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज हो के वो यूरेटर का आगे यहाँ पे जो दिखाया वो यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। जो मैंने फिलहाल डायग्राम दिखाया उसको अगर मैं जूम इन करूँ तो ये मेरे क्लाइंट का यूरेथ्रा है। और आप देखिए जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, जो यूरेथ्रा का ऊपर वाला भाग है, वो रास्ता बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। ये जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई इसको बोलेंगे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ओल्ड एज में जाके आपने देखा ही होगा मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है जिसके लिए